हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आई आज 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 मैं आपको बताने वाला हूँ माय यूके वीज़ा एक्सपीरियंस। सो यूके वीज़ा एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस यूके वीज़ा के टाइम पे व्हेन आई वाज अप्लाइंग माय स्टूडेंट वीज़ा। हाउ वाज माय एक्सपीरियंस एंड ऑल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा वीडियो ये मेन बनाने का पर्पस ये है कि सारे लोग जो भी अप्लाई कर रहे हैं और जिनका भी सितंबर के इंटेक में जो भी आने वाले हैं या फिर और मई के इंटेक में भी जो भी आने वाले हैं, जुलाई के इंटेक में भी जो भी आने वाले हैं, वो इतना टेंशन मत लें क्योंकि वीज़ा के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको मेरी मतलब मुझे कितना टाइम लगा था, कितना क्या इशू हुआ था और किस टाइप का प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जो आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सो मैंने कहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया था, तो मैंने दिल्ली वीएफएस में वीज़ा अप्लाई किया था, जो कि मेरे घर से काफ़ी काफ़ी दूर तो नहीं बट दूर ही पड़ता है थोड़ा एक्चुअली। मुझे लखनऊ से ट्रेन लेनी थी बट ट्रेन में इशू आ गया था कुछ, जो कि मैं अभी आपको बीच में बताऊंगा इस स्टोरी में। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कैसे मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ इस वीज़ा एक्सपीरियंस की वीडियो में। एंड आफ्टर डैट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ इसके बारे में। सो व्हाई यू नीड अ वीज़ा। सो आपको वीज़ा चाहिए होता है, आपको पहले से पता होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप आ रहे हैं तो आपका टियर 4 वीज़ा मिलेगा, जो कि आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है। और वो आपको जो है लेना पड़ेगा आपको इन केस आपको अगर पढ़ाई करनी है कोई भी कंट्री में, यूके, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड आफ्टर दैट सो सारे एप्लीकेशन का प्रोसेस जो होता है वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली जो एप्लीकेशन प्रोसेस होती है उसमें आपको खुद ही ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि बेसिकली आपका एजेंट आपको करके देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करनी होती है। तो अगर आप एजेंट से पेमेंट करवा रहे हैं तो आप उसको मतलब आप अपने एजेंट से पेमेंट करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको खुद करना है तो फिर एजेंट आपको लॉगिन एंड डिटेल्स से देगा, उसके बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो उसमें आपका सारी चीज़ें वहाँ पे आपको क्लिक करनी पड़ेंगी। वीज़ा कॉस्ट प्लस अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा ले रहे हैं तो प्रायोरिटी वीज़ा कॉस्ट उसमें एडअप हो जाएगा 36,000 समथिंग। अगर सुपर प्रायोरिटी वीज़ा ले रहे हैं तो वो 1 लाख समथिंग का पड़ता था। तो वो एडअप हो जाएगा। बाकी आपकी एक्स्ट्रा जो भी सर्विस होती है, कुरियर सर्विस प्लस एसएमएस सर्विस, डिलीवरी सर्विस, ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एसएमएस सर्विस एंड कुरियर सर्विस और अपना कॉलिंग सर्विस वैसे से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई प्रायोरिटी वीज़ा अगर आपको चाहिए 10 दिन के अंदर तो फिर आप प्रायोरिटी वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपको 2 दिन के अंदर चाहिए तो आप सुपर प्रायोरिटी वीज़ा ले सकते हैं। और बेसिकली जो जनरल वीज़ा होता है, स्टैंडर्ड वीज़ा टाइप, वो जो है 1 मंथ से 2 मंथ्स तक लगा सकता है। बट इन केस काफ़ी मेरे फ्रेंड्स का 20-25 डेज़, इवन 15 डेज़ में भी आया है। सो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ भी हो सकता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको मेन चीज़ें होती है उसमें आपकी डिटेल्स, जो कि आपको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे लिए तो मेरे एजेंट ने वो सब कुछ फिल कर दिया था, तो वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। एंड और उसके बाद हाँ, आपको इंश्योरेंस कॉस्ट भी वहाँ पे करनी पड़ती है इसी वीज़ा ही प्रोसेस में अप्लाई करते हुए ही ऑनलाइन। तो वो भी 78,000 समथिंग होती है। इन माई केस मैंने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया था और मैंने ये जो भी सर्विस मैंने बताई वो सब ली थी। तो फिर मुझे ओवरऑल कॉस्ट जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 78,000 फॉर इंश्योरेंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट समथिंग लाइक 60,000 to 70,000 फॉर वीज़ा। तो टोटल ये आपका वीज़ा कॉस्ट हो गया 70 इंश्योरेंस एंड प्लस वो। एंड आफ्टर दैट आपके पास इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपका एजेंट इसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ आप अगर खुद से कुछ सब कुछ कर रहे हैं तो फिर डू योर रिसर्च एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मैंने जब दिल्ली वीएफएस में वीज़ा का अपॉइंटमेंट बुक किया तो सबसे पहले मेरे साथ एक स्ट्रैटेजी ये हो गई कि मैंने पहले ही फ़्लाइट बुक कर ली और उसके बाद मुझे वीज़ा की डेट जो है वो उसी दिन नहीं मिली। मेरे एजेंट ने बताया कि वीज़ा की डेट उस दिन अवेलेबल ही नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे जो है अगले दिन करना पड़ा, 2 दिन बाद जो है मुझे अपना डेट करना पड़ा। एंड उसके बाद जो भी है फिर मैंने ट्रेन वगैरह बुक की अपनी लखनऊ से, लखनऊ मेल। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला गया दिल्ली के लिए। तो मैंने जो है वीज़ा अप्लाई किया था 23 को, आई गेस 23, हाँ 23
अगस्त, हाँ बहुत लास्ट में। तो मैंने वीज़ा इसलिए लेट अप्लाई किया क्योंकि मेरे कैश लेटर में इशू आ गया था। मैंने सारी फ़ीस अपनी पेमेंट जब करी थी तो फिर उसमें कैश लेटर में वो अपडेटेड नहीं हुआ था, तो मुझे फिर से उनके यूनिवर्सिटी के पास कॉल करनी पड़ी और उसके बाद उसे कैश लेटर रिन्यू कराना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा एक वीक ज़्यादा लग गया इसी चक्कर में। और उसके बाद फिर मैं ओवरऑल सारी चीज़ें करवा के बैठा और फिर जो है मुझे फिर से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ी, क्योंकि अगर उसमें फ़ीस का इशू नहीं होता फिर मुझे बैंक अकाउंट में शो करवाना पड़ता, तो जिसकी वजह से काफ़ी इशू आ जाता, काफ़ी मिसअप हो जाता। और मुझे कैश लेटर अप्लाई करने में क्यों इशू हुआ, वो इसलिए इशू हुआ क्योंकि मैंने 2022 में ही अपनी अंडर ग्रेड कम्प्लीट करी थी और इसी साल मुझे स्टडी के लिए यूके जाना था, तो मेरी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी नहीं आई हुई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जब मैं आपको एक ट्रेन की स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं ट्रेन से जा रहा था तो लखनऊ मेल जो है वो एक्चुअली मेरे टाइम पे, मैं बहुत टाइम से लखनऊ मेल से ट्रेवल नहीं किया मैंने, फिर वो जो है वो बाहर वाले स्टेशन पर आती है लखनऊ में, और मैं अंदर स्टेशन पर बैठा हुआ था। 10 बजे ट्रेन आने वाली थी पर्टिकुलरली, बिल्कुल 10 बजे, वो ऑन टाइम ही रहती है। मैं अंदर बैठा हुआ था, अंदर बैठने के बाद जैसे ही मैं वहाँ पे 10 बज गई, फिर मैंने पूछा, मतलब पहले मैंने किसी से नहीं पूछा, मैं बिल्कुल श्योर था कि यहीं पर आएगी क्योंकि ऐप में भी वही शो कर रहा था कि यहाँ पर ही आएगा, इस पर प्लेटफॉर्म पे ही पर्टिकुलर। बट उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से वहाँ पे मैंने पूछा 10 बजे की भी ट्रेन क्यों नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको बाहर वाले स्टेशन पर जाना है। मैंने बोला बाहर वाले स्टेशन पे जाना है, तो मुझे क्लू नहीं था। फिर मैं दौड़ते अपना पूरा बैग्स वगैरह लेके स्टेशन की तरफ दौड़ा। बाहर वाले वो थोड़ा सा दूर है लखनऊ में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मैं थोड़ा सा दूर है, बट बिल्कुल 10 बज गई थी। ट्रेन वहाँ पे 1-2 घंटे से खड़ी थी और मैं अंदर बैठा हुआ था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने पूछा कि भाई मतलब लोगों से पूछा, तो एक बंदे ने मुझे काफ़ी हेल्प की। उसने बोला कि जो है आप उधर से जाइए, जल्दी से जाइए, अगर आप चले जा सकते हैं तो ट्रेन बिल्कुल निकलने वाली है, आप जल्दी से जाइए। और मेरे साथ मेरा हैवी बैग। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे एक रिक्शा वाला मिला उसने जो है मेरे से बोला कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, बट नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो मैं बोला ठीक है ब्रो, छोड़ दो, इमरजेंसी है। तो उसके बाद वो रिक्शा वाला मुझे लेके गया जल्दी से, ट्रेन चलने लगी थी तब मैं पहुंचा वहाँ पे। बस एक मिनट और होता, उस ट्रेन में मिस कर दिया होता, मेरे सारे अपॉइंटमेंट मिस हो जाते। अगले दिन दोपहर में मेरी अपॉइंटमेंट थी, मुझे बहुत इशू होता। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी इशू फेस करना पड़ता। सो उसके बाद मैं चला गया और वहाँ पे ऑटो वालों ने मेरे से 200 रिक्शा, उसने मेरे से 200 रुपीज़ चार्ज करे, बिल्कुल लिटरली 40 स्टेप्स की दूरी पे सो इट वॉज हॉरेबल। सो उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, द मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप, मैं दिल्ली जब पहुंच गया तो वहाँ पर मुझे जो है सबसे पहले VFS ग्लोबल ऑफिस पे जाना था, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक स्टेशन आगे है, मेट्रो स्टेशन के। तो वहाँ पर मैं चला गया और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ की अलग अलग बूथ्स थे वहाँ पे, सारी कंट्री के सारे बूथ्स वहाँ पे अवेलेबल थे। तो उसके बाद सबकी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने UK का ढूंढा और उसके बाद मैंने लाइन में मैं चला गया। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल थे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, कैश लेटर, आपको एप्लीकेशन लेटर, आपका लिविंग प्रूफ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपका काफ़ी जो भी चीज़ें एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा इन डिस्क्रिप्शन और इन कमेंट्स इफ़ यू गाइस विल आस्क मी। एंड वो सब चीज़ें आपको लेके जाना पड़ता है वहाँ पे। तो और सबसे मेन चीज़ अपॉइंटमेंट लेटर, उससे ही देख के वो आपको एंट्री देंगे, आपका सिग्नेचर करेंगे, आपका पासपोर्ट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो आपको एंट्री देंगे। और एंट्री के बाद जब मैं अंदर पहुँच गया तो मैंने पूछा लोगों से कि कहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर एक और बूथ था, तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर 5 मिनट मतलब आपका काम 5 मिनट में हो जाएगा, आपको लेकिन प्रीमियम लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और आप जो है अदरवाइज़ आपको 2-3 घंटे लगेंगे, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस की। तो मैंने सोचा कि ले लेना चाहिए क्या, फिर मैंने सोचा नो आई एम नॉट स्पेंडिंग एनी मोर मनी। तो उसके बाद फिर मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए। मुझे सारे स्टेपल निकालने पड़े पहले, सारे जो भी चीज़ें होती हैं स्टेपल निकाल के, स्टेपल लगा के मत लेके जाना, वो आपको निकालने पड़ेंगे अंदर। तो उन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, मुझे टिकट दी, फिर मैं अंदर गया। फिर जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर थोड़ी देर वेट किया, मुश्किल से 10 मिनट वेट किया होगा मैंने, पता नहीं उसने मेरे से क्यों बोला कि 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो उसके बाद मैंने वेट किया और वेट करने के बाद फिर मैं जब वहाँ पर गया तो उन्होंने सारे मुझे दिया फॉर्मेट अपना कि ये चीज़ें ऊपर रखी जाएंगी, ये चीज़ें नीचे रखी जाएंगी, ऐसे आप रख के हमें सबमिट कर दें। और उसके बाद
मैं स्कैन कर लेती हूँ। एक्चुअली उन्होंने स्कैन ही करना था, उन्होंने सबमिट नहीं किया कुछ भी। और उसके बाद मुझे मेरा एड्रेस चाहिए था उन्हें डिलीवरी के लिए। तो मेरा एड्रेस जो मेरे पर्टिकुलर घर के पास ऑफिस था वो बंद हुआ पड़ा था कुछ टाइम से, कुछ टेक्निकल इशू था उसमें। तो मैंने उसका एड्रेस नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा दूर का एड्रेस देना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बाद में लेने जाना पड़ा पासपोर्ट अपना। सो या एंड सो ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हुई VFS ऑफिस के अंदर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज ओके, सब कुछ ठीक था स्मूथली। 2 घंटे में मेरा समझो काम हो गया, 1 से 2 घंटे में। फिर उसके बाद मैं चला गया बाहर दिल्ली टू एक्सप्लोर एंड बाई सम ऑफ माई स्टफ फॉर माई UK। सो ओके, सो आफ्टर दैट ये चीज़ें हो गई कंप्लीट। एंड तो यहाँ पर अब जो है फिर मैं आपको कुछ यही टिप्स दूंगा कि आप एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल मत दें। और वहाँ पर बिफ़ोर आपका जो भी टाइम हो, आप अपने टाइम से पहले, थोड़ा सा पहले पहुँचें। उसके लिए आप वो जो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ऑन टाइम या फिर टाइम के कुछ मतलब ऑन टाइम या फिर बहुत ज़्यादा देर में पहुँचना अच्छी बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा पहले पहुँचें, ये आपकी टिप है। एंड डोंट स्पेंड अ लॉट। या आई हैव सब ऑल द पॉइंट्स हेयर, तो उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। सो मेरा आउटकम क्या रहा ओवरऑल। तो मैंने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया था, जो कि मुझे 7 डेज़ में मिलना चाहिए था। मैंने उनसे अंदर पूछा कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक मतलब काफ़ी एक बीच में फंस गया था। मैंने अपनी टिकट 12 सितंबर की कर ली थी। 12 सितंबर को मुझे निकलना था, और वो भी न्यू दिल्ली से था। तो मुझे लखनऊ से दिल्ली ट्रेवल करना था एक दिन पहले, जिसकी वजह से मुझे सुबह ही एक्चुअली मेरी फ़्लाइट रात में थी 3 बजे। तो हाँ, तो मुझे पहले ही निकलना पड़ता और इसके लिए मुझे, और ऊपर से एयरपोर्ट पे पहले ही पहुंचना पड़ता है आपको सारा अपना काम कराने के लिए एंड ऑल। तो फिर उसके बाद मुझे टेक्निकली 10 तारीख की शाम में निकलना पड़ता अपने एरिया से। तो उसके बाद, और मुझे 10 तारीख तक ही चाहिए था पासपोर्ट में अपना वीज़ा। तो ओवरऑल मैंने वेट किया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कितना दिन लगेगा, क्योंकि 12 को मेरी टिकट है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए। तो उन्होंने बोला कि आई एम रियली सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग, बट आप बेसिकली ये 4 से 10 डेज़ लगता है, मैक्सिमम 10 डेज़, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। 10 डेज़ के अंदर आपको आपका वीज़ा आपके पास मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कोई इंटरव्यू ना फेस करना पड़ा एंड ऑल, तो काफ़ी, तो मेरा वीज़ा 7 सितंबर हो गया था। उस दिन मुझे जो है वीज़ा डिस्पैच का मैसेज आया मेरे फ़ोन पे। आई वॉज रिलीव्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नाउ आई एम गेटिंग माई वीज़ा। एंड आफ्टर डैट उसके बाद एक और इशू था ना कि 2 दिन अभी लगेंगे उसको आने में दिल्ली से। फिर उसके बाद जो है मैंने कॉल किया डिलीवरी कुरियर सर्विस के पास कि आप इसको जल्दी से जल्दी इसको आप प्रोसेस करवा पाएँ। इफ़ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा और एनी सर्विस देन आई एम रेडी टू गिव, बस मुझे जल्दी से मेरा सामान दे दो। फिर उसके बाद वो जो है ओवरऑल कुछ भी करके मेरे पास 10 तारीख को मैं निकलने वाला था। उसी दिन सुबह मेरे पास मेरा पासपोर्ट विथ माई वीज़ा आ गया। और उसके बाद जो है आई वॉज रियली हैप्पी कि सारी चीज़ें टाइम पर काम आ गई। उसी दिन शाम में मुझे निकलना था 10 तारीख को फॉर दिल्ली, और 11 को मुझे थोड़ा सा वहाँ पर टाइम स्पेंड करना था, और 11 की रात में मेरी फ़्लाइट थी, विच इज़ बेसिकली 12। और फ्लाइट पे मेरे साथ काफ़ी गंदा इंसिडेंट हो गया। मुझे एक दिन इस्तांबुल में गुजारना पड़ा, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहुत हॉरिबल इंसिडेंट था ये, बहुत हॉरिबल इंसिडेंट था ये। मैं आपको डेफिनेटली किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहुत लंबी स्टोरी है ये, अगर इस वीडियो में बताने चला तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो इट वॉज़ गुड, ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। सारी चीज़ें टाइम पर हो गई। अगर आपको प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करना हो तो फिर आप जो है 10 दिन तो मानकर चलें। सुपर प्रायोरिटी करना हो तो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा ऑब्वियसली, बट उसकी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, 1 लाख प्लस आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा फीस। तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट फॉर मी, बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम, अगर आपने अपनी डिग्री पिछले साल ही कंप्लीट कर ली है, या फिर आपके गैप ईयर्स हैं, अगर आपको ट्रांसलेट का कोई इशू नहीं, तो फिर आप जल्दी से जल्दी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको जो है जल्दी से वीज़ा मिल जाएगा स्टैंडर्ड पे। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रायोरिटी सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड वीज़ा में आपका 15 से 20 डेज़ या फिर 30 डेज़, या फिर बाद में वीज़ा प्रोसेस हो जाते हैं तो कभी कभी 1.5 से 2 महीने भी लग जाते हैं, बट इट्स टोटली ऑल राइट। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस वहाँ पे ले रहे हैं और आप कैसे काम कर रहे हैं अपना। तो
सो या दैट्स इट। सो काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें जो थी वो मैंने शेयर की, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज ओके। एंड दिल्ली वीएफएस इज़ गुड। काफ़ी लोग वहाँ पर जाके अप्लाई करते हैं, इसलिए वो बेसिकली थोड़ा सा टाइम लग जाता है वहाँ से आने में, तो ठीक है, मतलब इट्स ऑल राइट। तो ओवरऑल सो दैट वाज माय वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, yeah, and let me know if you want something else. You can follow my Instagram, it's down in description as well. And also see you in another video. And आपको मैं फ्लाइट वाली कहानी किसी और वीडियो में सुनाऊंगा। इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड रियली गुड। सो सी यू गाइस।